बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं। मेरे ख्याल में तमाम वालिदैन का मसला है, या तो बच्चे खाना खाते नहीं हैं या जो घर में बनता है वो खाना चाहते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या करें वालिदैन, क्योंकि माँ इतनी मोहब्बत से इतनी मेहनत से खाना पकाती हैं और बच्चे साफ इनकार कर रहे थे कि नहीं भाई हमें ये चीज़ तो नहीं खानी है, हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, हम ये मंगवा रहे हैं, या हमने फला चीज़ खा ली है, अब हम ये नहीं खाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में माँ क्या करें। नाज़रीन, आपको मालूम है कुछ दिन पहले हमारा इस्लामाबाद जाना हुआ था। वहाँ ज़ुबैर के दोस्त के घर हमने स्टे किया। उनकी बेटी है 5 साल की, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। लेकिन उसकी आदत थी कि जब खाना बन रहा होता था तो वो ज़िद करती थी कि मुझे खाना खाना है, फ़ौरन चाहिए, इसी वक्त चाहिए। माँ कहती है चाहे एप्पल खा लो, बनाना खा लो, ये चीज़ खा लो। नहीं, जो आपने फ्रिज में चॉकलेट रखी है ना, मुझे वो खानी है, या जो चिप्स रखे हुए कैबिनेट ने मुझे वो खाने। और बच्ची इतना जिद करती थी कि माँ परेशान होकर उसको चीज़ दे देती थी खाने के लिए। उसके बाद होता क्या था, जब खाना लगता था और वो कहती थी आओ खाना खाओ, तो वो कहती थी मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर दिन तो हद हो गई कि रात के खाने पे कोल्ड ड्रिंक लाई गई, सब ने कोल्ड ड्रिंक पी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, फिर वो कोल्ड ड्रिंक बच गई तो वापस फ्रिज में रख दी गई। सुबह नाश्ते पे जब उसको बुलाया गया कि नाश्ता करो आके, तो उसकी जिद थी कि मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं पहले कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। उसने इतनी जिद की कि माँ ने कहा अच्छा लो तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैं बहुत हैरान हुई जब बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो आप यकीन करें उसने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता किया तो दोपहर तक कुछ नहीं खाया। फिर उसकी माँ बहुत परेशान थी, मुझसे कहने लगी कि आप लोग वीडियोस बनाते हैं, बच्चों के हवाले से बातें बताते हैं, मैं आपकी वीडियोस देखती भी हूँ, लेकिन आप बताएं ऐसे बच्चों को क्या करें। हम तो कुछ भी कर लें बच्चे सुनते ही नहीं है। मैं इतना इसको समझाती हूँ, इतना इसको कहती हूँ कि बेटा घर की चीज़ खाओ, लेकिन कुछ भी नहीं सुनती है। इतनी ज़िद्दें करती है, इतनी बदतमीजी करती है, ज़बान चलाती है, खाना नहीं खाती है। आप बताएं ऐसे बच्चों को क्या किया जाए। मैं तो आपकी वीडियो देखती हूँ तो बस मुझे हैरत होती है कि आप इस तरह की बातें करती हैं। मुझे लगता है किताबी बातें हैं ये। आप यकीन करेंगे बात सुन के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। मैं सोचने लगी कि जिन बातों में किताबी बातें कह रही हैं, उन बातों की वजह से कितने वालिदैन की ज़िंदगी चेंज हो गई है। आप यकीन करें कि रोज़ाना जो मेरी आंख खुलती है वो मोबाइल की बेल से आंख खुलती है मेरी, क्योंकि किसी ना किसी कॉल आई हुई होती है और आगे से मुझे बता रहे होते हैं कि आपकी वीडियो पर अमल करके हमारी ज़िंदगी में इतना चेंज आ गया है। बच्चे जो है हमारी बात सुनने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं बच्चे, क्योंकि जो बच्चा खुश रहता है वही वालिदैन की बात मानता है। तो इतनी खुश होती हैं माएँ। क्यों खुश होती हैं? क्योंकि उन्होंने वीडियो को फॉलो किया होता है, उन्हें पता है कई बातों पर अमल किया होता है। और अमल करना कोई एक दिन की बात नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी से जब आप अमल करते हैं तभी फ़ायदा होता है। तो वही माएँ जो होती हैं वो कामयाब रहती हैं, जो बातों को समझदारी सुनती हैं और फिर उन पर अमल भी करती हैं। खैर, मैं उन खातों को क्या जवाब दिया ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगी, वीडियो में ही बताऊँगी। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं। ज़ुबैर के दोस्त का स्कूल है, वहाँ पे एक साहब हैं, तो उनका बच्चा कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, तबीयत ख़राब थी उसकी, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उन्होंने फैसल जो इनका दोस्त है उससे परमिशन मांगी कि मैं आपके स्कूल में कुछ पॉम्फ्रेट्स बांटना चाहता हूँ, अपने बच्चे के हवाले से क्या बांट दूँ। उन पॉम्फ्रेट्स पे क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि उनके बच्चों को कैंसर हो गया है, और क्यों हुआ है वो वजूहत लिखी थी उसके ऊपर। उन साहब से मेरी और ज़ुबैर की पर्सनली मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके बच्चे की डेथ के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। वो रो पड़े अपने बच्चे का जिक्र करते हुए। कह लगे इतना अच्छा बच्चा था मेरा, पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ता भी था, बात भी मेरी मानता था, लेकिन बस एक दिन उसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई। कह लगा मेरे पेट में बहुत दर्द है। उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने दवा दे दी, वक्त पर फ़ायदा हुआ उसको, लेकिन फिर वही दर्द उसको दोबारा उठ गया। कहें जब ये दर्द उसका कई दिन तक रहा तो हम उसको बड़े हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसका टेस्ट वगैरह हुआ। जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि बच्चे को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। कहीं जब मुझे मेरी वाइफ को पता चला कि हमारे बच्चे को कैंसर है और वो भी उस स्टेज पर जब उसका इलाज नहीं हो सकता है, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारी क्या हालत थी। हमें लगता हम जिंदा नहीं रहेंगे अब। उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे वो बुरी तरह से। कहने लगे, मैं डॉक्टर से पूछा कि मेरे बच्चे को कैंसर क्यों हो गया, क्या वजह है इसकी। डॉक्टर ने कहा कि जो बाजार की चीज़ें आप बच्चों को खुशबू दिला रहे होते हैं उनकी खुशी की खातिर, ये वही है। जो बाजार की में फूड कलर डलता है वो इतना नुकसानदेह है कि बच्चे के जिस्म में वो कैंसर बना देता है। कहने लगे मैंने बाकायदा रिसर्च की इसके ऊपर कि इसमें कितनी हकीकत है। कहने लगे मुझे वाकई में इस बात का इल्म हुआ कि जो ये फूड कलर है ये इतना नुकसानदेह है कि बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर देता है। डॉक्टर अदीब रिजवी का आपने नाम सुना है। डॉक्टर अदीब रिजवी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कैंसर इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है। उन्होंने कहा बिरयानी भी इतनी खा रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि वो इतनी बिरयानी होती है,
इतनी बिरयानी में कितना सा फूड कलर डलता है, इतना सा चुटकी आपको डलता होगा फूड कलर उसके अंदर। उसको डॉक्टर अदीब रिजवी कह रहे थे कि इसकी वजह से कैंसर फैल रहा है। और हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे होते हैं, बंटीज, टॉफीज, चॉकलेट्स, चिप्स, कितने फूड कलर इसमें इस्तेमाल होते हैं। जो बच्चे टॉफीज, बंटी, जैलीज खा रहे होते हैं वो तो पूरी फूड कलर में लिपटी हुई होती हैं। यानी हम बच्चे को जहर अपने हाथों से खिला रहे हैं। बुरा मत मानेगा, लेकिन माएँ अपने हाथों से बच्चों को कत्ल कर रही हैं उनकी खुशी की खातिर कि बच्चा जो है वो बाजार की चीज़ें खा के खुश हो रहा है, तो ठीक है मैं दिला देती हूँ बच्चे को। आप बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर रही हैं और उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हैं। आपने देखा होगा, आप घर में खाना बनाती हैं, कितने दिन तक आप उस खाने को फ्रिज में रख के महफूज रख सकती हैं? शायद 2 दिन, क्योंकि उसके बाद उसका टेस्ट जो चेंज होने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा जो पैकेट चीज़ें होती हैं उन पे अक्सर 1-1 साल की लिखी हुई होती है एक्सपायरी डेट, और कभी 6 महीने, कभी 8 महीने। वो चीज़ें इस तरह फ्रेश कैसे रहती हैं उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं वो लोग, और वो जो चीज़ें उसके अंदर शामिल की जाती हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। उसमें हाइड्रोजन ऑयल यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें बिल्कुल सही रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन आपको पता है ये ऑयल करता क्या है? ये आपके बच्चे के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, दिमाग के शरियानों को सख्त करता है, जिस वजह से स्ट्रोक बनता है दिमाग में। उसके साथ गुर्दों पर असर अंदाज होता है ये ऑयल। आपके बच्चे गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसके जिस्म में कैंसर बनता है। जब बच्चों को आप चीज़ें खिलाती हैं बाजार के, उसमें कितने कलर्स होते हैं, और कलर्स के मुताबिक बता चुकी हूँ मैं आपको कि कैंसर बनाता है। आप सोचें कि आप बच्चों को क्या खिला रहे हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं या आप मसाले इस्तेमाल करते हैं, चिकन क्यूब्स वगैरह भी इस्तेमाल करो तो उस पर लिखा होता है MSG। आप पता है कितना नुकसानदेह ये बच्चे के जिस्म में, या हम भी ले रहे होते हैं जिस्म में, ये पानी की कमी पैदा करता है। पानी की कमी पैदा करता है और साथ साथ जहनी अमराज बनते हैं। जहनी अमराज का मतलब ये नहीं कि बच्चा नफसियाती हो जाता है। आपने देखो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा होता है, बात नहीं मानता, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक्टिव नहीं होता। दिमाग एक्टिव क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी की कमी होती है जिस्म में, खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़ा होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, खून दिमाग को प्रॉपर पहुंचता नहीं है, जो पहुंचता भी है उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सोचो दिमाग काम कैसे करेगा प्रॉपर। आप कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका, सुस्त रहते हैं बच्चे। जब उनका दिमाग एक्टिव नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे आपके बच्चे? आप तो उन्हें खुद ही बाजार से खिला खिला के उनका दिमाग मफलूज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उनका जहन। आप यही बच्चे जब आगे जाते हैं तो कितनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बच्चे। खुददारा अपने बच्चों को बाजार की चीज़ें ना खिलाएं, और ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो बिस्किट, चिप्स हैं, कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो इसमें फूड कलर नहीं है, इसमें फूड कलर शामिल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें और ये जो आपको बताया MSG वगैरह शामिल होता है, ये बहुत नुकसानदेह बच्चों के लिए। तो इन चीज़ों बच्चों को दूर रखें। दूसरा, हम बच्चों को मशरूबात पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूस हो गए, चॉकलेट्स हो गई, जो मीठी चीज़ें हैं, ये कितने नुकसानदेह हैं। बच्चे में शुगर लेवल बढ़ा रही हैं, बच्चों में शुगर आ रही है। आपने सुना था पहले कि बच्चे जो हैं उनको पैदाइश शुगर है, बच्चों को शुगर हो रही है सिर्फ इस वजह से कि वो इस तरह की मीठी चीज़ें ले रहे हैं। माएँ चीज़ें खाती हैं मीठी, उसका असर बच्चों में भी होता है। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। तो आप लोग बाजार की चीज़ें बच्चों को इतना दूर रख सकते हैं, हर मुमकिन कोशिश करें बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखने की। अब हम बात करेंगे कि बच्चों को चीज़ें कैसे खिलाएं घर की। आपने देखा होगा कि जो 10 रुपये का चिप्स का पैकेट होता है या 10 रुपये की चॉकलेट, बंटी या जेली होती है, उसके इश्तिहारों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। क्यों खर्च करते हैं वो इतना पैसा? इसलिए कि वही इश्तिहार देके आपका बच्चा चीज़ें खरीदता है। हाँ, अपनी फैमिली के साथ मुबारक विलेज गए तो वहाँ पे एक चिप्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके इश्तिहार के लिए पूरी टीम आई हुई थी, बहुत बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस वगैरह आए हुए थे सब वहाँ पे, और शूटिंग हो रही थी। हमारे पहुँचने से पहले से वो लोग आए हुए थे और रात तक वहाँ पे मौजूद थे वो लोग। सिर्फ 10 या 20 सेकंड के इश्तिहार के लिए उन्होंने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि बच्चा वो चीज़ें देखेगा तो खरीदेगा ना। आप कोल्ड ड्रिंक्स देख लें, कोल्ड ड्रिंक के इश्तिहार पे कितना पैसा खर्च कर रहे होते हैं। क्यों खर्च करते हैं? कि वो पैसा खर्च करेंगे, बच्चा चीज़ देखेगा तो चीज़ें खाएगा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम भी ले रहे होते हैं चीज़ें उन चीज़ों को देख के, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट कर रही होती है ना। और वो जो उन चीज़ों के इश्तिहारों में पैसा खर्च कर रहे होते हैं ना, वो पैसा भी हमसे लेते हैं। अब मैं देखो, आप बच्चों को चीज़ दिलाते हैं 10 रुपये के, आप चिप्स दिला रहे हैं या आप बिस्किट दिलाते हैं, वो इतने निकलते हैं उसके अंदर से, और पैसे कितने ज़्यादा होते हैं उसके, क्योंकि उसमें वो इश्तिहार जो चलाते हैं ना, उस पर पैसा खर्च करते हैं, वो भी आपसे ही ले रहे होते हैं। आपने देखो फेसबुक पे आजकल जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनके इश्तिहार चल रहे होते हैं, और वो इश्तिहार देख के आपका भी चाहता है कि हम बाजार की चीज़ खाएं, अब बाहर की चीज़ मंगवा लेते हैं। क्यों?
क्योंकि आप उसको देखते हैं, देख के आपका दिल चाहता है कि हम ये चीज़ खाएं। वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं, इस तरह ग्राफिक्स हुई भी होती हैं। और ये भी आपको मालूम है कि जिस तरह से वो जिंगर बर्गर को, पिज़्ज़े को और बाकी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, पेश कर रहे होते हैं, वो चीज़ें देखने में ऐसी नहीं होती हैं। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उन चीज़ों को देख के खुश होता है, उसका दिल चाहता है चीज़ें खाने का। और हम घर में क्या कर रहे होते हैं, घर में हम सीधे खाने बना के बच्चे के आगे रख देते हैं और बच्चा कहता है नहीं मुझे तो खाना ही नहीं है खाना। हमारे घर में माशाल्लाह तमाम चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन मेरे बच्चे खौसा बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने नोट किया बच्चे खौसा इतने शौक से खाते क्यों हैं। एक तो उसके टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन दूसरी बात जब उसको प्रेजेंट करते हैं ना, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है कि उसके ऊपर तमाम चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और देखने में इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को दिल चाहता है वो खाएँ। इसके अलावा बिरयानी हो या दाल चावल इवन घर में हमारे बनते हैं तो बच्चे वो बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि उसको मैं जब बच्चों को प्लेट बना के देती हूँ तो मैं इस तरह देती हूँ कि बच्चे वो चीज़ ताकि वो चीज़ शौक से खाएं। ये दाल चावल अगर बन रहे हैं तो साथ में सलाद, चटनी, रायता और कबाब मैं बच्चों को पूरा प्लेट में सेट करके देती हूँ। शुरू में उनको देती हूँ खुद सेट करके, अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सीख चुके हैं चीज़ों को, अपने प्लेट खुद सेट करते हैं और फिर बहुत शौक से खाते हैं। तो जो बच्चों को आप जो भी खाना दें तो बहुत तरीके से पेश करें उनके आगे। जब आप देखें ना इतनी मेहनत और इतनी मोहब्बत से आप खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा अगर उसको आप पेश करने में, उसके प्रेजेंटेशन पर आप थोड़ी तवज्जो देंगे तो बच्चा और शौक से उन चीज़ों को खाएगा। बच्चों को आप बाजार की चीज़ों से दूर रखें और जितना हो सकता है घर की चीज़ खिलाएं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था उन खातून का, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा अगर आप बच्चे की जिद पूरी करेंगी तो जिद करेगा। आपने घर में चॉकलेट रखी है, वो चॉकलेट मांग रही है ना बच्ची आपकी, आपने चिप्स रखे हो, चिप्स मांग रही है ना आपसे। अगर आप घर में वो चीज़ें रखेंगी जो उसके लिए हेल्थ के लिए उसके लिए अच्छी हैं तो बच्ची वही चीज़ें खाएगी। मैं आपको बताऊँ कि हम लोग गिलगित गए थे तो हादिया जो थी उनके बालों का बड़ा मसला था, बहुत हल्के बाल थे हादिया के और सब कहते थे इसके बाल बहुत हल्के हैं, कुछ करो इसके बालों के लिए। मैंने कहा था गंजा भी करवाया था उसको। लेकिन जब हम गिलगित गए तो वहाँ पे सर्दियों का ही मौसम था, ड्राई फ्रूट वहाँ बहुत थे, तो हमने बाजार से कुछ भी नहीं दिलाया हादिया को। हमारे रूम में हर वक्त ड्राई फ्रूट रहते थे, तो हादिया को जब भूख लगती थी और उनको समझ में चाहता ही तो वो ड्राई फ्रूट खाती थी। माशाल्लाह तो वहाँ की आबहवा इतनी अच्छी थी, दूसरे ड्राई फ्रूट इतने खाए गए कि उसकी और उसकी पूरी बॉडी भी उसका फ़र्क हुआ। तो अंदर से भी उसने बहुत अच्छा फील किया, बहुत उसका जहन एक्टिव हुआ, वहाँ जाके बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हुई। सेकंड, उसके बाल इतने अच्छे हो गए, उसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई, हेल्थ इतनी अच्छी हो गई उसकी। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ें जो खाई वो कुदरती चीज़ें थी जो अल्लाह ताला तरफ दी गई हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स। तो आप बच्चों का, सर्दी का मौसम है, आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। जो बाजार के चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, जैलीज हैं, इनसे उनको दूर रखें। अच्छा, हम ये तो कह सकते नहीं कि आप बच्चों को बिल्कुल भी स्नैक्स ना दें या आप बच्चों को जो है फास्ट फूड दूर रखें, क्योंकि बच्चों को शौक होता है। आप जिंगर बर्गर बाजार से लेके बच्चों को देते हैं, उसके बजाय आप घर में बनाएं। बहुत आसान रेसिपी है, आप उसको घर में बनाएं, बच्चों को दें। जो बच्चा घर की चीज़ खाएगा तो वो हेल्दी भी होगी उसके लिए और दूसरा शौक से भी खाएगा। आप बच्चों को अपने साथ शामिल करें। जब बाहर आप चीज़ें लेने के जाएं तो बच्चों से कहें कि भाई आज मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, चलो सामान लेके आते हैं। बच्चे भी आपके साथ जाएंगे, खुश होकर सामान लेकर आएंगे। आपको अगर बिरयानी बनानी है तो आप उसके लिए भी सामान बच्चों के साथ लेकर आएँ। बच्चों को इन्वॉल्व करें किचन की चीज़ों में। दूसरी और सबसे अहम बात ये कि बच्चों को कभी भी चीज़ों के फ़वाइद ना बताएं कि तुम लोग खीरे खाओ बड़े फ़ायदेमंद हैं, मूली खाओ बहुत अच्छी लगती है, गाजर खाओ इसके तो बहुत फ़ायदे हैं। जब बच्चों को फ़ायदा बताएंगे बच्चा नहीं खाएगा। हाँ, आप अगर बच्चे से ये कहेंगे चीज़ बड़ी अच्छी है ना, अच्छा जायका है इसका, मुझे बहुत ही पसंद है ये चीज़, तो बच्चा शौक से खाएगा। एक कुदरती बात होती है कि जो माँ बाप शौक से खाते हैं और हाईलाइट करते हैं चीज़ें अच्छी हैं, हमें बहुत पसंद हैं, तो बच्चा भी चीज़ें शौक से खाता है। अब ड्राई फ्रूट इतने होते हैं, लेकिन मुझे पिस्ते बहुत पसंद हैं, तो मेरे तीनों बच्चों को पिस्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है कि ये मामा शौक से खाती हूँ, अच्छी चीज़ है, तो बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो अगर आप घर में सलाद बना रही हैं, कोई भी चीज़ है, तो बच्चों को बताएं बहुत मज़े की है ये ना कहेंगे फ़ायदेमंद है। बच्चों को फ़ायदे को लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ ज़बान का जायका चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आप इस पर अमल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।